वेलकम इन लोक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव डेंसिटी। ओके, रिलेटिव का मतलब सबसे पहले आपको क्या है यहाँ पे पता होना चाहिए। रिलेटिव का मतलब ये होता है कि जब भी आप डेंसिटी या कोई भी जो दूसरी प्रॉपर्टीज जो होती है उसका यदि उसकी स्टडी यदि आप किसी के कंपैरिजन में करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव। ओके, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्सटेंसेस की जो डेंसिटी जो होती है उसकी स्टडी कैसे करेंगे, कंपैरेटिवली करेंगे। ओके, तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। क्लियर? एज यू नो द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंसेस इज डिफाइंड एज मास ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम। ओके, हम किसी भी सब्सटेंसेस की जो डेंसिटी जो होती है उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि मतलब वो सब्सटेंसेस जो है वो मतलब जो उसका जो वॉल्यूम जो है, आप वॉल्यूम क्या ले सकते हैं, मीटर क्यूब ले सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब ले सकते हैं। तो उसके अंदर कितना मास जो है उस सब्सटेंसेस का प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस सब्सटेंसेस की क्या बोलेंगे, डेंसिटी जो है उसको डिफाइन करेंगे। क्लियर? यदि आपने वॉल्यूम लिया है मीटर मीटर क्यूब लिया है, तो आप उसके मास को कैसे मतलब आपको मास किस में लेना पड़ेगा, किलोग्राम में लेना पड़ेगा। यदि आपने वॉल्यूम सेंटीमीटर में लिया है तो मास जो है उसको किस में लेना पड़ेगा, ग्राम में लेना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि द यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और जो मतलब जो किसी भी सब्सटेंसेस की जो डेंसिटी होती है उसका यूनिट क्या होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्लियर? तो मतलब यदि आप मास को ग्राम में लेंगे और वॉल्यूम यदि सेंटीमीटर में लेते हैं तो उस समय जो उसका यूनिट जो होगा वो क्या हो जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो आपको ये यूनिट और ये जो जो डेंसिटी का जो डेफिनेशंस है वो आपको मतलब यहाँ से लर्न करना है। क्लियर? अब हम देखते हैं द डेंसिटी ऑफ अ गिवन सब्सटेंसेस अंडर स्पेसिफाइड कंडीशंस रिमेन द सेम। मतलब जो कोई भी सब्सटेंसेस जो होता है उसकी जो डेंसिटी जो होती है वो जो मतलब स्पेसिफाइड कंडीशंस जो होती है उसके अंदर क्या रहती है, हमेशा सेम रहती है। इसीलिए क्या होता है कि देयरफॉर द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज वन ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। इसीलिए हम कहते हैं कि जो डेंस मतलब किसी भी सब्सटेंसेस की जो डेंसिटी जो है वो क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है उस सब्सटेंसेस का। क्लियर? तो कैसे समझेंगे हम इस चीज को कि फॉर एग्जांपल डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज 19,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, वाइल दैट द वाटर इज जो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। क्लियर? तो द डेंसिटी ऑफ अ गिवन सैंपल ऑफ अ सब्सटेंसेस कैन हेल्प अस टू डिटरमाइन इट्स प्योरिटी। तो मतलब ये है कि मतलब यहाँ पे ये बताया है कि हमने कि कोई भी सब्सटेंसेस जो होता है उसकी जो डेंसिटी जो होती है वो उसका क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है। क्यों होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर? क्योंकि हर सब्सटेंसेस की जो डेंसिटी जो होती है वो कितनी होती है, मतलब एक मतलब हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। ओके, एक सब्सटेंसेस की जो डेंसिटी जो होती है वो सेम रहती है, इसीलिए वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर चेंजेस होती रहेगी हर कंडीशन के अंदर तो वो क्या होगा, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होगा। क्लियर? तो जैसे गोल्ड की जो डेंसिटी होगी वो हमेशा कितनी होगी, 19,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और वाटर की जो डेंसिटी होगी वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगी। क्लियर? इससे हम क्या कर सकते हैं, मतलब ये जो डेंसिटी जो है मतलब क्यों इंपॉर्टेंट है किसी भी सब्सटेंसेस की, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मतलब हम इससे क्या कर सकते हैं, किसी भी सब्सटेंसेस की जो है वो प्योरिटी जो है इससे क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। क्लियर? अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंसेस इन कंपैरिजन विद दैट ऑफ वाटर। हमेशा जो सब्सटेंसेस की जो मतलब जो डेंसिटी जो होती है वो हमेशा वाटर के रेफरेंस के अंदर ही क्या से क्या की जाती है, वाटर के रेस्पेक्ट में ही दूसरे सब्सटेंसेस की जो डेंसिटी जो होती है वो कैलकुलेट की जाती है। और ये मतलब हम इसके अंदर ये है कि मतलब हमेशा वाटर को ही आप क्यों चूज करते हैं डेंसिटी को कंपैरिजन करने के लिए, क्योंकि जो वाटर जो होता है वो अर्थ के ऊपर सब जगह अवेलेबल होता है। तो इसलिए मतलब क्या होते हैं, वाटर से मतलब कंपेयर करके किसी भी दूसरे सब्सटेंसेस की डेंसिटी जो है आप इजी वे में क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि वाटर को ही आप क्यों चूज करते हैं, मतलब रिलेटिव मतलब किसी भी सब्सटेंसेस की मतलब डेंसिटी पता करने के लिए। क्लियर?
अब मतलब यहाँ पे ये पूछ सकते हैं कि कौन सा मतलब सब्सटेंसेस यूज किया जाता है मतलब दूसरे सब्सटेंसेस की यदि आपको डेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो कौन सा मतलब आप यूज करेंगे दूसरा मतलब सब्सटेंसेस, वो होगा वाटर। ओके, हमेशा वाटर के रेस्पेक्ट में ही हम क्या करते हैं मतलब दूसरे सब्सटेंसेस की मतलब डेंसिटी क्या करते हैं मतलब पता करते हैं। क्लियर? The relative density of a substances is the ratio of its density to that of water। मतलब हमेशा मतलब क्या, ओके तो जब हम किसी भी सब्सटेंसेस की क्या कर रहे हैं मतलब डेंसिटी जो है वो अगर कंपैरेटिव मेथड से करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। क्लियर? तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंसेस इज द रेशियो ऑफ इट्स डेंसिटी टू दैट वाटर। मतलब जो किसी भी सब्सटेंसेस की जो रिलेटिव डेंसिटी जो होगी वो क्या होगी, किसका रेशियो होगा, उसकी डेंसिटी और जो वाटर का जो रेशियो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उस सब्सटेंसेस की रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे मतलब हम किसी भी सब्सटेंसेस की क्या निकाल रहे हैं, रिलेटिव डेंसिटी निकाल रहे हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हम क्या बोल रहे हैं, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, उस सब्सटेंसेस की डेंसिटी और वाटर की जो डेंसिटी होती है उसका जो रेशियो जो होता है उसको हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। क्लियर? तो रिलेटिव डेंसिटी के अंदर हमेशा हमें जो दूसरा सब्सटेंसेस लेना पड़ता है वो होता है वाटर। हमेशा वाटर के रेस्पेक्ट के अंदर या वाटर का कंपैरिजन करके ही हम क्या करते हैं, दूसरे सब्सटेंसेस की डेंसिटी जो होती है वो फाइंड आउट करते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव का मतलब कंपैरिजन करके आपको जो भी आप डेंसिटी निकालेंगे उसको बोलेंगे रिलेटिव डेंसिटी। क्लियर? Since the relative density is the ratio of similar quantity, it has no unit। मतलब जो relative डेंसिटी जो होती है उस मतलब क्या होता है, उसका कोई यूनिट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो रिलेटिव डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, दो डेंसिटी का क्या होता है, रेशियो होता है। तो जब आप इसकी यूनिट निकाले जाएंगे तो इस वाली डेंसिटी का जो यूनिट होगा वो सब्सटेंसेस की जो डेंसिटी होगी और जो वाटर की डेंसिटी का जो यूनिट होगा वो एक दूसरे से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी और कोई भी यूनिट नहीं बचेगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो रिलेटिव डेंसिटी जो होती है उसका जो यूनिट जो होता है वो क्या होता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन आपने यहाँ पे ऊपर देखा था कि जो डेंसिटी जो होती है उसका जो यूनिट जो होता है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो सकता है या फिर मतलब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, डेंसिटी का यूनिट। लेकिन रिलेटिव डेंसिटी जो होती है उसका कोई यूनिट नहीं होता है। ओके, अब हम रिलेटिव डेंसिटी के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। ये है सबसे पहले एग्जांपल 10.7। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सिल्वर इन एसआई यूनिट। ओके, तो इसमें आपको क्या दिया गया है, जो सिल्वर जो है ओके उसकी रिलेटिव डेंसिटी कितनी दी गई है, 10 की पावर 8। कितनी दी है, 10 की पावर 8। ओके, और आपको इसमें वाटर की डेंसिटी दी है। क्लियर? तो अब आपको क्या निकालना है, सिल्वर की डेंसिटी निकालनी है। इसके अंदर आपको क्या दिया हुआ है, मतलब सिल्वर की डेंसिटी कितनी दी हुई है, 10 की पावर 8 और वाटर की डेंसिटी दी हुई है 10 की पावर 3। ओके, और आपको निकालना है रिलेटिव डेंसिटी किसकी निकालनी है, सिल्वर की निकालनी है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सिल्वर इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो आपको इस न्यूमेरिकल के अंदर क्या फाइंड आउट करना है, ये डेंसिटी ऑफ सिल्वर जो है वो निकालना है। ओके, तो जब डेंसिटी ऑफ सिल्वर निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले को, तो हमारा जो फाइनल फॉर्मूला बनेगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डेंसिटी ऑफ सिल्वर इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, तो आपको यहाँ पे सिल्वर की दिए हुई है न्यूमेरिकल्स के अंदर रिलेटिव डेंसिटी कितनी दी हुई है, 10 की पावर 8, तो वो आपने यहाँ पे लिख दिया है। डेंसिटी ऑफ वाटर आपको दिया हुआ है 10 की पावर 3, तो फिर ये भी आपने लिख दिया है। और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो आपको क्या कर देना है, लिख देना है। और इसका जो यूनिट जो होता है, किसी भी डेंसिटी का जो यूनिट जो है वो कितना होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आपको यहाँ पे किलोग्राम पर मीटर क्यूब में दिया हुआ है ना ये, तो इसका जो यूनिट जो होगा वो फाइनली वो भी क्या होगा, ये होगा। क्लियर? तो इसको आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये यहीं पे खत्म हो जाएगा आपका। ओके, तो इस तरीके से ये जो रिलेटिव डेंसिटी का जो टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो होप है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया तो प्लीज लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।